आंसर राइटिंग के टिप्स से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप लोग सेम प्राइस पे करते हैं एक टपरी पे चाय पीने का और एक रेस्टोरेंट में चाय पीने का? नहीं ना। अगर हम लोग टपरी पे चाय पीते तो मेनली क्या करते हैं हम लोग 10 रुपया 20 रुपया तक पे करते हैं, और वही सेम चाय अगर हम लोग रेस्टोरेंट में पीते हैं तो उसका प्राइस क्या हो जाता है 100 रुपया 200 रुपया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे मेन रीज़न है प्रेजेंटेशन करने का तरीका। ठीक है, तो यही सेम चीज़ अप्लाई होता है हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी हम लोग को याद होता है वो हम लोग किसी भी वे में पैराग्राफ में जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग को मार्क्स में। और इसी वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे 110% आपका जो नंबर होगा वो इंक्रीज होगा। पॉइंट्स में लिखने का कोशिश किया करिए जितना हो सके पॉइंट्स में। और मैथमेटिक्स के लिए मेरा ये टिप्स रहेगा कि सबसे मान लेते हैं 100 कॉपी है तो उन लोगों के पास जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक कर रहे हैं उन लोगों के पास 1000 कॉपी है। ठीक है, जैसे मेरे क्लास में भी एक लड़का था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, फिर भी उसका बोर्ड एग्जाम में बहुत नॉलेज चेक नहीं होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे यही हम लोग सेम करते हैं हम लोग एग्जाम्स में। ठीक है, कि हम लोग वहाँ पे जो भी याद होता है हम लोग अनसिस्टमेटिक वे में हम लोग उसको लिख कर आ जाते हैं, इसी कारण से हम लोग को मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे एग्जाम्स में लिखा जाता है। ठीक है, मेनली हम लोग को ये तो पता है कि हम लोग को याद है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्स में देखते हैं कि कोई बच्चा जो होता है बहुत ही कम पढ़ कर आता है फिर भी, लेकिन उन लोग का मार्क्स बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि उनमें एक कला होती है आंसर राइटिंग की कला। ठीक है, उन लोग को आंसर लिखने आता है, उन लोग को आंसर प्रेजेंट करने आता है। वही हम लोग आज सीखेंगे आज के वीडियो में। चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि साइंस और एसएसटी के बारे में बात करते हैं। तो मेनली अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है, एक है साइंस और एक है हमारा एसएसटी यानी सेंस हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइंस में लिखना है। ठीक है, तो साइंस में आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ लिखना है। ठीक है, जो पूछा जाए वो लिखिए और जितना हो सके नीट एंड क्लीन लिखने का कोशिश करिए। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखिए। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए सेम एप्लीकेबल होता है कि जो भी आप लिखिए, ठीक है, उसको ना पॉइंट्स में लिखने का कोशिश किया करिए जितना हो सके पॉइंट्स में। अगर आप साइंस का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए या ना पूछा जाए, फिर भी आप अगर एग्जाम्पल लिखते हैं डेफिनेशन के साथ तो आपको नंबर कटने का चांसेस बहुत ही कम होता है। एसएसटी में है, ठीक है, एसएसटी में जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हिस्ट्री में पूरा पैराग्राफ ऐसे पूरा लिख देते हैं बिना बुलेट पॉइंट्स का, तो इससे भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है हम लोग का। ठीक है, सो ट्राई टू राइट इन अ बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, इससे आप लोग का नंबर इंक्रीज होगा। दूसरा बात कि जैसे मान लेते हैं आप लोग आंसर लिखे। ठीक है, मान लीजिए आप लोग आंसर लिखे, आप लोग चाहते हैं कि मैम जो है ना मेरा कोई एक स्पेसिफिक वर्ड पढ़े, जो आप लोग पूरा जैसे पैराग्राफ लिखें तो उसमें चाहते हैं कि मेरा कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है वो मैम को हाईलाइट हो। ठीक है, तो उसको सिंपली क्या करना है, आप लोग को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, खुद भी अप्लाई किया और मेरा खुद भी मार्क्स जो है वो स्टार्टिंग से ही 90-95 नहीं आता था। ठीक है, मेरा अभी 60 से 90 में आने में ये बहुत ज़्यादा मदद हुआ है इस चीज़ का। ठीक है, और इसको मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा और इसी वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे 110% आपका जो नंबर होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए एसएसटी और साइंस में क्या करना है ना, आप लोग को पॉइंट्स वाइज लिखने का कोशिश करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आप लोग सीरियल वाइज अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ता है, मानो चाहे मत मानो। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे कि आपको नहीं पड़ता है इम्पैक्ट, लेकिन हाँ सीरियस वाइज लिखने पे वो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी अगर कॉपी चेक करता हूँ बच्चों का, तो अगर मानते मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को सीरियल वाइज मिल गया तो वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये था साइंस और एसएसटी के लिए। एसएसटी में मान लेते हैं हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है। ठीक है, सिविक्स में अगर मान लेते हैं आप लोग लिख रहे हैं कोई भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को यूज़ करिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने का कोशिश क्या करिए एग्जाम्स में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, फिर और मैथमेटिक्स के लिए मेरा ये टिप्स रहेगा कि सबसे पहले ना आप लोग जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अगर सॉल्व करना है x² + 2x + 3, ठीक है, जो भी सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ना उसको ट्राई टू नीट एंड क्लीन। ठीक है, हर जगह जो भी आप लिखें साफ सुथरा लिखने का कोशिश करें, क्योंकि हम लोग के पास जैसे क्या होता है ना कि स्कूल्स में क्या होता है हम लोग थोड़ा ख़राब राइटिंग में लिखते हैं तो हम लोग को नंबर मिल जाता है, तो क्या लगता है कि बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपके स्कूल्स में मान लेते हैं 100 कॉपी है तो उन लोगों के पास जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक कर रहे हैं उन लोगों के पास 1000 कॉपी है। ठीक है, वो एक एक करके सब पे ध्यान दे नहीं सकता है। ठीक,
और जितना आपका कॉपी नीट एंड क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार जैसे मेरे क्लास में भी एक लड़का था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, फिर भी उसका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया, ठीक है, 85-86% आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था और जो भी लिखता था वो साफ साफ दिखता था हम लोग को, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अपना हैंड राइटिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, साफ सुथरा लिखिए। हैंड राइटिंग ऐसा नहीं कि गोल 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 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली लिखना ही है ना कि सामने वालों को समझ में आ जाना चाहिए, बस। उसके बाद देखिए मैथ्स में क्या करना है ना, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीट एंड क्लीननेस, ठीक है। और जो भी आप लोग फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, जो भी फॉर्मूला, वो बगल में लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है कभी कभी। और मेनली क्या है ना, जैसे कोई भी आंसर लिखे तो उसको बॉक्स बनाकर उसमें पुट कर दीजिएगा आंसर को, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए कुछ ऐसा है नहीं। और मेनली अगर एग्जाम्स में बस सिंपल एक ही ट्रिक है कि रिवीजन करना है और घर में प्रैक्टिस करना है। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग का एग्जाम्स में ना छूट जाता है क्वेश्चन, टाइम नहीं बच पाता है, ठीक है। उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि घर में मतलब जैसे बैठो, ठीक है, 3 घंटा का पेपर लो। और जैसे एग्ज़ाम के लिए आप लोग बैठते हैं ना कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई फ़ोन नहीं होगा, कोई घड़ी नहीं होगा, ठीक है। सिंपली एक मान लेते हैं आपके पास एक क्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो वो टाइमिंग आपको बता रहा है और आपको अपना एग्ज़ाम के लिए पूरा फुल्ली प्रिपेयर होना है। जैसे जिस तरह से आप लिखते हैं ना एग्ज़ाम में, उस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करके 3 घंटा पेपर दो। 3 घंटा पेपर अगर आप वहाँ देते हैं तो यहाँ पे ट्राई करो कि आप 2 घंटा 2.5 घंटा में उस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो सबसे पहला, मानना है या नहीं मानो चाहे मत मानो, तो नर्वसनेस सब में रहता है। वो कितना बड़ा भी टॉपर हो, कितना बड़ा भी फेलियर हो, उसको नर्वसनेस ज़रूर रहता है। इसलिए कोशिश करो कि घर पे 2 घंटा 2.5 घंटा में पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है, और उसको वापस से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये था। उसके बाद जो मैंने बोला था कि इंग्लिश के लिए सबसे प्रो टिप ये है, ये जो टिप है, इंग्लिश के लिए जो टिप मैं बताने वाला हूँ, उससे आपका नंबर 110% है कि वो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। ये जो ट्रिक है वो मेरी मैम ने बताया था मुझे, ठीक है। 9th क्लास में मेरा जो मार्क्स है ना वो जनरली 9th की फाइनल टर्म तक भी वो 65-70 इतना ही आता था मेरा इंग्लिश में, ठीक है। तो मेरी मैम ने एक बताया, एक ट्रिक था, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी एक चैप्टर से होगा, ठीक है, किसी ना किसी वो एक चैप्टर से होगा, उसका कोई एक ऑथर होगा, ठीक है, ऑथर होगा। अगर वो चैप्टर, अगर वो पोएम है, ठीक है, तो उसका कोई पोएट होगा। सिंपली क्या करना है ना, को आपको स्टार्टिंग का 3 से 4 लाइन, ठीक है, इसमें आपको यूटिलाइज करना है। मतलब वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, उसका ऑथर कौन है। अगर वो कोई पोएम का क्वेश्चन है तो वो पोएम कौन सा पोएम है और उसका पोएट कौन है, ठीक है, उसको लिखो। मतलब दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू दिस चैप्टर विच इज़ रिटन बाय दिस ऑथर, ठीक है। और उसके बारे में जो भी वो चैप्टर में एक 2-3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आपका एक तो है कि लाइन भी थोड़ा यूटिलाइज होगा। क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में मेनली क्या होता है ना कि आप लोगों को लाइन यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम वो पूछेगा, अगर आप लोग सेम सोचिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 से 4 लाइन में अगर आंसर अट जा रहा है और वो आप लोग छोड़ के आ जाइए तो गारंटेड है कि आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको जो पूछा जाए 3-4 लाइन में 4 मार्क्स मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वही करना है कि मेनली क्या है ना कि 3 लाइन में आपको यूटिलाइज कर देना है उस चीज़ को और इंट्रो लिखना है उसके बारे में थोड़ा सा, तो 3-4-5 लाइन वही हो जाएगा। फिर आपको आंसर स्टार्ट करना है और थोड़ा अंतिम में कंक्लूजन देना है, ठीक है। खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसमें ना मेनली वो जो है वो 3 से 4 लाइन में वो आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन मैंने खुद उसको इतना बड़ा मान लेते हैं, सपोज करिए एक पूरा का पूरा पेज लिख कर आया, ठीक है। इसी कारण से मेरा जो इंग्लिश में था बोर्ड एग्जाम में 90 क्रॉस किया था, ठीक। तो इस चीज़ को फॉलो करिए और 100% है कि आपका नंबर इंक्रीज़ होगा। और अभी आप लोग चाहें तो स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं कि आप लोग द मिड टर्म एग्जाम है तो उसमें आप भी इस चीज़ को ट्राई करिए और देखिए आपका नंबर कैसे बूस्ट करता है, ठीक है। तो ये था सारा टिप्स मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए, ठीक है। सो अब मेनली इस चीज़ का कंक्लूजन ये है ना कि अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका देखिए कि कैसे आप लोग सामने अपना आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपका नॉलेज चेक नहीं होने वाला है, ठीक है। वहाँ पे आपका मेमोरी चेक हो रहा है कि आप कितना याद करके आए हैं और मतलब आप कितने अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आएगा ही आएगा।